की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। इसमें हमें दिया है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L. BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A. शो दैट जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, ये वाली लाइन है L, ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है। और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो ये जो लाइन है एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में, इस वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा इक्वल, क्योंकि L क्या कर रही है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। उसके बाद इसी लाइन L पर एक पॉइंट है B। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट है B, और जो B पॉइंट से BP और BQ जो है एंगल A की आर्म्स पर परपेंडिकुलर है। सो ये BP यहां पर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरह से BQ जो है ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हमें शो करना है। फर्स्ट में ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे को। ट्रायंगल APB ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल AQB ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सो सबसे पहले जिन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है उन्हीं के बारे में लिखेंगे। इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल है हमारा इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB और ABB ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में देख लेते हैं क्या क्या चीजें इक्वल हैं। सो सबसे पहले देखो एंगल Q, या फिर हम लिखेंगे एंगल AQB और एंगल APB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा एंगल AQB इक्वल्स टू एंगल APB, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। रीजन क्या हो जाएगा इनके लिए, रीजन हो जाएगा बोथ 90 डिग्री, दोनों एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इसी तरह से L जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा इक्वल। सो ये एंगल हो जाएगा हमारा QAB और ये वाला एंगल हो जाएगा PAB, ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। सो ये लिखते हैं एंगल QAB इक्वल्स टू एंगल PAB। QAB और PAB इक्वल हैं, सो इसके लिए भी हमें रीजन लिखना होगा। रीजन में हो जाएगा L बाइसेक्ट एंगल A, ये रीजन हो गया इन दोनों के इक्वल होने का। ठीक है, बाइसेक्टर जो है एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसलिए ये वाला और ये वाला एंगल हो गए इक्वल। थर्ड रीजन देखो, इस वाले ट्रायंगल में भी AB लाइन आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी AB लाइन आ रही है। सो थर्ड हो जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू में AB इक्वल्स टू AB, दोनों AB और AB क्या है, इक्वल है। और इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, सो रीजन में हो जाएगा कॉमन। अब हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, 2 एंगल्स मिले हैं और एक साइड मिली है, तो 3 पॉइंट्स ही चाहिए हमें किन्हीं भी तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए। सो हम लिख सकते हैं अब ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंस। कौन से रूल से हुए, एंगल साइड से। ठीक है, AAS यानी कि एंगल साइड से। ये हो गया हमारा फर्स्ट यहां पर कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड को। सेकंड में हमें क्या करना है, BP इक्वल्स टू BQ, जो ये लाइन BP है, ये वाली लाइन BP और BQ को हमें इक्वल करना है। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। जो B पॉइंट है ये एंगल A की आर्म, एंगल A ये वाला एंगल है, इसकी एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। जो B पॉइंट है एंगल A की आर्म से इक्विडिस्टेंस है, यानी कि सेम डिस्टेंस पर ही प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि BP इक्वल्स टू BQ हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो सिंपल देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंट, तो ये BP और BQ क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इक्वल क्यों होंगे, CPCT रूल से। सो मैं लिखूंगा BP इक्वल्स टू BQ, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय CPCT। ठीक है, ये हो गया हमारा यहां